नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये झांसी का हम आपको वो इलाका दिखा रहे हैं जिसे वीआईपी इलाका कहा जाता है, लेकिन इसका जो नाम है वो उस नाम के आगे पुराना शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम ओल्ड रायगंज यानी पुराना रायगंज कहा जाता है। दरअसल पुराना रायगंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि रायगंज के अब कई सारे विस्तार होने के बाद अलग अलग एरिया बन गए हैं, लेकिन ये सबसे पुराना इलाका है, इसीलिए इसे ओल्ड रायगंज यानी पुराना रायगंज कहा जाता है। और यहाँ के जो मकान हैं उनमें भी कई मकानों में काफ़ी बदलाव हो गए हैं और कुछ नए बन रहे हैं। तो आप हमारे साथ इस समय थोड़ा-सा जो सफ़र हम आपको पुराने रायगंज का है, वो दिखाते हैं, जिसमें आपको किन-किन हस्तियों के मकान मिलेंगे और कैसे-कैसे यहाँ के जो क्वार्टर्स बने हैं, वो देखने को मिल जाएँगे। तो आइए हमारे साथ इस मार्ग पर चलिएगा। चौड़ी सड़क है, 20 फुट से ज़्यादा रोड है और यहाँ के जो बंगले बने हुए हैं, वह काफ़ी खुले मैदान में और खुले रूप के बने हुए हैं। आधुनिक डिज़ाइनों के साथ में अब इन्हें कुछ जगह कन्वर्ट भी कर दिया गया है और यहाँ पर जो वीरेंद्र सिंह यादव हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, वो भी रहते हैं। उनके पिता सतपाल सिंह यादव का यहाँ पर मकान है, वो आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर खान स्टडी सर्कल के जो ऐसे खान सर हैं, उनका भी यहाँ पर आवास है। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ पर मकान को देखना चाहते थे, तो हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो पुराने क्वार्टर्स बने हुए हैं, उनके आगे देखेंगे तो काफ़ी जो आंगन होता है वह काफ़ी बड़ा आंगन होता है और इनकी जो भव्यता है वह काफ़ी बड़ी नज़र आती है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर सिंह भी यहाँ रहते हैं, उनका भी यहीं इसी गली में मकान है। तो कई सारे बड़े लोगों के और बहुत अच्छे लोगों के यहाँ पर मकान हैं और इनकी जो बंगले हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन बंगले हैं, अब इनको कुछ जगह पर आधुनिक रूप में तब्दील कर दिया गया है, काफ़ी बन गए हैं, काफ़ी पुराने स्वरूप में भी आपको नज़र आएँगे। तो ये रास्ता सीधा जो आप देख रहे हैं, आगे रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप जब लास्ट में पहुँचेंगे तो आपको जो रेल लाइन है वो नज़र आने लगती है। कानपुर और दिल्ली तक की जाने वाली रेल लाइनें हैं वो नज़र आने लगती हैं, लेकिन आप बाएं और दाईं तरफ इसी कॉलोनी के दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। तो आप यहाँ से चलते हुए लगभग आधा रास्ता पार कर चुके हैं, उसके आगे निकल कर आ गए हैं। इन इलाकों में आपको कई सारे जो मकान आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे, और यहाँ पर जो गौर साहब हैं शिक्षक नेता, उनका भी यहाँ पर मकान है। ये जो मकान आप देख रहे हैं इनमें कई सारे मकानों के अब आगे के हिस्से जो बन गए हैं, तो जो पहले आंगन काफ़ी चौड़े-चौड़े थे, काफ़ी बड़े आंगन होते थे, बाहर का हिस्सा आंगन का जो काफ़ी चौड़ा होता था वो अब बदल गया है और कई नए स्वरूप में आ गए हैं। तो यहाँ कई सारे हमारे सब्सक्राइबर भी मिले जिन्होंने बताया कि यहाँ से आगे का रास्ता बंद होता है और ये मकान दिख रहे हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था वो मकान भी हमने उनको दिखाया और तमाम यहाँ के जो रास्ते हैं वो आगे दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये वीआईपी इलाका, जिसके शब्द के आगे पुराना जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे ओल्ड रायगंज बोलते हैं। न्यू रायगंज इसके पीछे वाले हिस्से में है, यानी दोनों तरफ आप जाएंगे तो रायगंज के आपको अलग अलग हिस्से यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। यहाँ ये जब लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो ऐसे खान हैं कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनका भी यहाँ पर मकान आपको दिख जाएगा।